हेलो गाइज, वेलकम टू जॉब ऑनर्स यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आप सबके बढ़िया होंगे, आप सबका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नाबार्ड की तरफ से बहुत बढ़िया जॉब नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ये हम ऑफिशियल साइट में है नाबार्ड का, आप देख सकते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अगर आपको 2 से 3 महीना के अंदर में अगर जॉब चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, तो आप इस जॉब को देख सकते हैं, इसमें जा सकते हैं। और ये इनका ऑफिशियल पीडीएफ है, ठीक है। और इसमें कोई इंटरव्यू भी नहीं रखा गया है। तो डिटेल्स में हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट हम लोग वीडियो में चलते हैं। ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे दे रखा है ये एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे पीडीएफ दे रखा है, ऑफिशियल पीडीएफ। नेक्स्ट आपका ऑफिशियल, यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है लास्ट में आपको बता दूंगा। और यहाँ पे ये ऑफिशियल साइट है, तो इसमें बहुत सारा नोटिफिकेशन ये लोग जॉब का निकालते रहता है। जैसे देख रहे हैं, लास्ट टाइम निकला था रूरल रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ एएम करके, ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कैरियर नोटिस में, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, ठीक है। तो ये इनका ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें हम लोग देखेंगे अब। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होली ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे हम लोग देखेंगे रिक्रूटमेंट किस चीज़ के लिए निकाला गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ डेवलपमेंट असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, ठीक है। और आपका टाइम कोई वेस्ट ना हो करके मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट को हाईलाइट करके रखा हूँ, जरूरी पॉइंट को, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को। यहाँ पे 17 तारीख इसका डेट स्टार्ट हो गया है, 3 फरवरी को लास्ट डेट है। सब कुछ ऑनलाइन मोड में यहाँ पे आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग दिया है हेल्पलाइन, आपको कोई क्वेरी होती है पेमेंट करने में या फिर लेटर डाउनलोड करने में, आप इनको इस यहाँ पे जो मेंशन कर रखा है उसमें आप इनको मेल कर सकते हैं। और उसमें लिखना है कौन सा क्वेरी आपको है, उसको हेडलाइन में आपको सब्जेक्ट में मेंशन करना है, ठीक है, वही चीज़ है। फिर हम लोग यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट आपको इम्पोर्टेंट डेट्स में, जो आपको बता चुका हूँ। 17 मार्च से आपको फरवरी 3 तक आपको अप्लाई कर देना है। और इसका टीयर 1 आपका जो होगा फरवरी 21 में हो जाएगा। उसके बाद टीयर 2 आपका अप्रैल 12, ठीक है। उसके बाद आपको हाथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। तो ये है नंबर ऑफ वैकेंसी जो हम लोग देखेंगे। एस टी एस सी कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिवाइड किया है डेवलपमेंट ऑफ असिस्टेंट के लिए। एस टी एस सी के लिए कौन सा स्टेट में, कौन सा एरिया में क्या कितना वैकेंसी है, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आसाम के लिए यूआर कैंडिडेट के लिए 4 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, ऐसे करके बहुत सारा हर एक स्टेट के लिए दिया गया है। आपका टोटल वैकेंसी होने वाला है 159। और हम लोग नीचे देखेंगे डिटेल्स में। अभी यहाँ पे ये हिंदी के लिए है, डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए। ये आप लोग देख लेंगे, सेम वैसे ही है, कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी है। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपको जो ये वैकेंसी निकाला गया है वो इंक्रीज और डिक्रीज भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, ठीक है। या फिर वो कैंसिल भी कर सकते हैं, वहाँ पे यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में। फिर दिया गया है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई ओनली 1 पोस्ट, इधर डेवलपमेंट असिस्टेंट और डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी, कोई भी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग गाइडलाइन रिजर्वेशन कैटेगरी में देखेंगे तो जो डिसेबिलिटी है वो कैंडिडेट्स के लिए आपको 4% वैकेंसी रिजर्वेशन उनके लिए स्पेशली रखा गया है, जो कि हर एक सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी में दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से चलेंगे नीचे तरफ, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ है। इसमें हम लोग मेन पॉइंट देखेंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एज क्या है, ठीक है। एज में हम लोग देखेंगे तो आपको 1 जनवरी 2025 से कैलकुलेट करेगा, 21 से 35 साल आपका एज रखा गया है। और यहाँ पे दिया गया है आपका जन्म जो है 2 जनवरी 99 से पहले नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2005 से बाद में नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे रिलैक्सेशन क्या दिया गया है आपका। एस टी एस सी के लिए आपको 5 साल दिया गया है, जो कि 40 साल होता है। और ओबीसी के लिए आपको 3 ईयर दिया गया है, 38 ईयर आपका टोटल आप अप्लाई कर सकते हैं 30 ईयर तक, ठीक है। फिर जनरल लोग के लिए मेंशन किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसमें देखेंगे आज ऑन आपका 1 जनवरी 2026 तक वो एजुकेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन,
ठीक है। मिनिमम आपका 50% मार्क है तो आप अप्लाई कर सकते हैं एसटीएससी लोग के लिए, और आपको नॉर्मल सा आपको कंप्यूटर नॉलेज रहना चाहिए। और हिंदी वालों के लिए आपका भी यहाँ पे डिग्री में आपका डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में इन इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और आपका 50% आपका मार्क है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जाम सिलेक्शन कैसा रहेगा डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए? यहाँ पे फेज़ 1 जो रहेगा वो आपका इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होगा। उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन दिया गया है, मार्क्स 40 मार्क 40 क्वेश्चन, उसके बाद 30 मार्क एप्टीट्यूड का 30 क्वेश्चन, और आपका ड्यूरेशन 20 मिनट्स होगा। रीजनिंग में भी आपका वही सेम, आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क, आपका 20 मिनट्स होगा। टोटल आपका 100 रहने वाला है, ठीक है। फिर सेकेंड फेज़ में थोड़ा सा आपका बस बढ़ा दिया गया है और सब कुछ वही रहेगा। जैसे आपका एक क्वेश्चन को ये लोग बस दिया है 1 मिनट, ऐसे ही टाइप से आपको रखा गया है। बस आपको जनरल नॉलेज में थोड़ा सा कम टाइम आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, उसमें आपको ओनली 25 मिनट्स आपको दिया जाएगा, ठीक है। और सब कुछ सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपका देख सकते हैं कंप्यूटर थोड़ा सा 40 मार्क है, उसमें 20 मार्क आपको दिया गया जो कि ईजी है। और टोटल आप हम लोग देखेंगे आपको 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें 135 आपका मिनट्स होगा, ठीक है। आप हिंदी में देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मैं हाईलाइट करके रखा हूँ क्या क्या सब्जेक्ट रहेगा इनका, मेंस में, प्रीलिम में, फेज़ 1 फेज़ 2 में, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट लैंग्वेज टेस्ट के लिए यहाँ पे ये लोग रखा हुआ है, क्योंकि जो एरिया में आपको जो रेसिडेंट से आप अप्लाई करते हैं वो रेसिडेंट का आपका 10th और 12th बेसिस के हिसाब से एक आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लैंग्वेज टेस्ट, ये मैंडेटरी है। क्योंकि यहाँ पे मेंशन करके रखा है कैंडिडेट्स नॉट फाउंड टू बी प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज टेस्ट, तो वो लोग चले जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग सेकेंड में देखेंगे यहाँ पे आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाला है 1/4, ठीक है। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट चलेंगे यहाँ पे, क्या दिया एप्लीकेशन फ़ीस कौन सा क्या रहने वाला है। एसटीएससी पीडब्ल्यूबीडी के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, बस एक इंटीमेशन चार्ज है, वो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ेगा, और अदर्स के लिए आपको 550 रुपये टोटल आपको पेमेंट करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे आपका सैलरी है, क्योंकि ये टॉपिक सबको बहुत मन से देखना रहता है, सबको पसंद है, क्योंकि पैसा का बात है भाई। बेसिक पे आपका 23,100 रुपया रहने वाला है। टोटल आपका अलाउंस जो मिलेगा वो सब ऐड होने के बाद आपको 46,500 आपको पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। अप्लाई में यहाँ पे मेन चीज़ और ज़्यादा कुछ नहीं है, यही वेबसाइट है, इसमें ही आपको जाना है डायरेक्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका लिंक दे दूँगा आपको, यहाँ पे अप्लाई हियर पे क्लिक करना है आपको। यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप नया हैं तो यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर आपको बेसिक डिटेल्स आपका यहाँ पे फिलअप करना है, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सब कुछ वैलिड आपको फिलअप करना है। नेक्स्ट आपको करना है फिर फ़ोटो सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, डिटेल्स आपको देना है, प्रीव्यू लिखना है, देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है पेमेंट के लिए, ठीक है। बस इतना ही है अप्लाई करने का प्रोसेस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर भी कोई दिक्कत रहता है तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको इसमें कैसे क्या कोई डाउट रहता है तो मैं उसको क्लियर कर दूंगा, या फिर मैं आपको कमेंट बैक करूंगा, ठीक है।